हेलो स्टूडेंट क्लास 12। आज आप लोग सोशियोलॉजी में चैप्टर 2 का 3rd वीडियो देख रही हैं। इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या संबंधी सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी यहाँ हम बात करते हैं जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, यानी अनेक विद्वानों ने जनसंख्या वृद्धि जो है उससे संबंधित जितने भी कारण हैं, इन कारणों को कुछ सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया गया है। यानी अनेक विद्वान जनसंख्या वृद्धि के जो भी कारण हैं उनको लेकर के इन्होंने कई सिद्धांत बनाए हैं। जैसे लेकिन इनमें मार्कस, कार्ल मार्क्स तथा नोटेस्टीन के विचार को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी इन तीनों लोग के जो भी सिद्धांत है जनसंख्या संबंधी, इनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मार्क्स की। मार्क्स की जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो है ये अंग्रेज अर्थशास्त्री क्या है? अंग्रेज अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मार्क्स, इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट मार्क्स ने सन 1788 यानी सन 1788 में इन्होंने सन 1788 में लिखे गए जनसंख्या संबंधी अपने एक निबंध एसे ऑन पॉपुलेशन, यानी इन्होंने एसे ऑन पॉपुलेशन में अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी थॉमस ने सन 1788 में अपनी एक निबंध जिसका नाम है, उस निबंध का नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन, और सन 1788 में उन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मार्क्स ने यह सिद्धांत अनेक तत्कालीन परिस्थितियों, प्रचलित आशावादी विचारों, यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जब जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन कर प्रतिपादित किया था। यानी जो एसे ऑन पॉपुलेशन इन्होंने निबंध लिखा था, जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इस निबंध में, तो ऐसे ही नहीं इन्होंने किया था। उन्होंने बहुत सारे तत्कालीन परिस्थिति देखी, प्रचलित आशावादी विचार, यूरोपीय देश के भ्रमण किए तथा विभिन्न देश जहाँ जनसंख्या का विकास हो रहा था उनका गहन यानी बहुत ही गहन चिंतन किया, यानी अध्ययन कर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों की जो बढ़ती हुई जनसंख्या से दुष्परिणाम को आतंकित होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया उसी को मार्क्स का जनसंख्या का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक समाज में जनसंख्या बढ़ने की दर मनुष्य के भरण पोषण के साधनों की तुलना में अधिक होती है। यानी उन्होंने कहा है अपने सिद्धांत में कि जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है, यानी जनसंख्या बढ़ने की दर जो है वह मनुष्य के भरण पोषण के जो साधन है उसकी तुलना में बहुत अधिक है। यानी अगर हम दोनों का कंपेयर करें, जनसंख्या बढ़ने का और भरण पोषण के जो साधन है, तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, चूँकि भरण पोषण के जो साधन है जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत ही कम है। मार्क्स के सिद्धांत जो है निम्न मान्यता पर आधारित है। जैसे उन्होंने बताया है, फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा है कि जनसंख्या का आजीविका के साधनों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। जहाँ भी जनसंख्या अधिक रहेगी वहाँ क्या है, आजीविका के जितने भी साधन हैं वहाँ वो कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। बात करते हैं दूसरे, इनकी मान्यता जो है मनुष्य में संतान को जन्म देने की बहुत अधिक क्षमता होती है जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि विभिन्न समाजों में भरण पोषण के साधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ही अधिक है, उसकी अपेक्षा भरण पोषण के साधन की वृद्धि बहुत कम है। अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि को मानवीय प्रयत्नों से रोका जा सकता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसको हम मनुष्य अपने मानवीय प्रयत्नों के द्वारा इसको रोका जा सकता है। पाँचवें पॉइंट में इन्होंने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि पर यदि नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो प्रकृति स्वयं विभिन्न अवरोधों के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण लगाती है। यानी उन्होंने 2 उपाय बताए, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। ठीक है, मार्क्स से अपनी जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में 2
जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय बताए हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। ठीक है, यानी कृत्रिम यानी मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा भी जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है, और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो वह क्या करेगा, वो क्या बता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर यदि मनुष्य नियंत्रण नहीं किया तो प्रकृति स्वयं इन्हें रोकने का प्रयास करती है, जैसे भूकंप, बाढ़, कुछ ऐसे आपदा ला कर के वह क्या करती है, जनसंख्या को कम करती है। ठीक है, बात करते हैं मात्स्य की जनसंख्या वृद्धि के 4 मुख्य आधार हैं जिसके बेस पे इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को लिखा है या प्रतिपादित किया है। यानी मात्स्य के जनसंख्या वृद्धि के जो 4 आधार हैं जिसमें उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, यानी इसको क्या बोलते हैं, मात्स्य का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत के मुख्य 4 आधार हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट आधार की, तो जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। यानी मात्स्य अपने सिद्धांत में ये बता रहे हैं फर्स्ट कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो बढ़ती है वह ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। मात्स्य का कथन है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। मनुष्य में संतान को जन्म देने की असीमित क्षमता होती है। उन्होंने स्वयं लिखा है, किसने, मात्स्य ने ये स्वयं लिखा है कि अगर जनसंख्या को रोका नहीं गया यानी संयम द्वारा तो जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। यानी मात्स्य जो बता रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यामितीय अनुपात से यदि बढ़ती है तो उनके अनुसार उन्होंने बताया कि यदि हम जनसंख्या को रोकेंगे नहीं और उस पर जनसंख्या पे संयम नहीं करेंगे तो जनसंख्या जो है प्रत्येक 25 वर्ष में दुगने होने की प्रवृत्ति पर है, प्रवृत्ति रखती है। जनसंख्या के ज्यामितीय अनुपात को यदि दर्शाया जाए तो उन्होंने बताया है कि जनसंख्या किस एवरेज से बढ़ती है, जैसे 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 8, फिर 16, 16 दूना 32, यानी हर साल दुगने पे। ठीक है, 16 इस साल है तो इसके अगले साल 32, यानी इस रेस से इसी क्रम से क्या होती है, बढ़ती है जनसंख्या। इसे बढ़ती हुई क्रम को ही मात्स्य ने ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि की दर बताया है। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, तो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के जो दूसरा आधार बताया वो है खाद्य सामग्री में वृद्धि। खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में होती है। यानी उन्होंने दूसरा जो आधार बताया है, फर्स्ट में उन्होंने तो कह दिया कि जनसंख्या वृद्धि की दर ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है। सेकंड में उन्होंने क्या कहा कि खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकगणितीय अनुपात में बढ़ती है, जबकि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय अनुपात से बढ़ रही है। ठीक है, खाद्य सामग्री अगर उत्पादन की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में बहुत धीमी होती है तो खाद्य उत्पादन की गणितीय अनुपात इस प्रकार रखा जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि क्रम से बढ़ते हैं। मात्स्य के शब्दों में यदि हम बात करें तो यदि अन्य बातें समान रहें तो प्रकृति द्वारा मानवीय आहार धीरे धीरे अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है और मानव स्वयं तेजी से ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। यानी उन्होंने कहा है अपने शब्दों में कि यदि अन्य बातें समान रहे तो प्रकृति द्वारा जो मानवीय आहार है वह धीरे धीरे अंकगणित अनुपात में बढ़ता है, जबकि मानव स्वयं तेजी से ज्यामितीय अनुपात में बढ़ता है। बात करते हैं मात्स्य के तीसरे आधार की, तो उन्होंने बताया है प्रतिबंधक अवरोध यानी कृत्रिम अवरोध। यानी उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कुछ उपाय भी बताए हैं, उसी की इन्होंने अपने सिद्धांत में चर्चा भी किया है। जनसंख्या वृद्धि तथा जीवन निर्वाह के साधनों के बीच होने वाले असंतुलन को दूर करने का एक ही तरीका है कि मनुष्य कुछ कृत्रिम अवरोधों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि है, जीवन निर्वाह के साधनों के बीच होने वाले जो असंतुलन है उनको दूर करने का एक ही तरीका है कि मनुष्य कुछ कृत्रिम अवरोधों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोक सकता है।
इसके लिए मात्स्य ने 2 तरीके के उपाय का उल्लेख किया है। पहला है कृत्रिम संयम, पहला है नैतिक संयम यानी प्रतिबंध, दूसरा है आपका कृत्रिम यानी गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग। ठीक है, उनके अनुसार, मात्स्य के अनुसार ब्रह्मचर्य, संयम, अविवाहित रहना, विलंब विवाह करना, ये सब नैतिक संयम के तरीके हैं जिनसे हम जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया है कृत्रिम गर्भ निरोधक, वो है दूसरे कृत्रिम यानी संतति निग्रह के साधनों का उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने अपने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत में जो चौथा आधार उन्होंने बताया है वो है प्राकृतिक अवरोधक, उसको हम नैसर्गिक भी कहते हैं। प्राकृतिक अवरोधक क्या है? ये प्रतिबंध प्रकृति की ओर से लगाए जाते हैं, किसमें? जनसंख्या नियंत्रण पर। ये प्रतिबंध जो है प्रकृति, जैसे हमने ऊपर क्या बताया, कृत्रिम द्वारा, ठीक है, कृत्रिम रोधक द्वारा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के बारे में हमने ऊपर आप लोग को बताया है। ये जो हमारा 4th टॉपिक है प्राकृतिक अवरोधक, तो ये प्रतिबंध जो है प्रकृति की ओर से लगाया जाता है, किसमें? जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में। मनुष्य यदि कृत्रिम साधनों को नहीं अपनाता है तब प्रकृति स्वयं ऐसी दशाएं पैदा कर देती है जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या खुद कम हो जाती है। इसी दशा को मात्स्य ने प्राकृतिक अवरोधक कहा है। प्राकृतिक अवरोधक जैसे महामारी, अकाल, भूकंप तथा बाढ़ जैसे दशाओं के रूप में होता है, जिससे जनसंख्या में क्या होता है, कमी होता है, ह्रास होता है, यानी इस आपदा में व्यक्तियों की मृत्यु होती है और जनसंख्या में कमी होती है। मात्स्य के अनुसार प्रकृति की मेज सीमित अतिथियों के लिए ही लगी है, यानी प्रकृति की जो मेज है वह सीमित अतिथियों के लिए लगी है, इसलिए जो भी बिना निमंत्रण के आएगा उसे भूखों मरना पड़ेगा। यानी पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन एक सीमित है, अगर इससे अधिक पृथ्वी पर मनुष्य का आगमन हो रहा है तो उसको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, यानी भूखों मरना पड़ेगा। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का कारण स्वयं है। जनसंख्या वृद्धि मनुष्य स्वयं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ जनसंख्या वृद्धि होगी और जो उपयोग की साधन है, भरण पोषण के साधन है, उसमें वृद्धि नहीं होगी तो वहाँ कमी रहेगी। तो ये क्या है, मनुष्य अपने गरीबी का कारण स्वयं है। ठीक है, इस प्रकार जो है मात्स्य ने जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय बताए हैं, जिसमें से मुख्य 2 उपाय उन्होंने बताया। मात्स्य ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताए। फर्स्ट है प्राकृतिक निरोधक, जो हमने विस्तार पूर्वक ऊपर आप लोग को समझा दिए हैं और यहाँ हम संक्षिप्त में आपको समझा रहे हैं। फिर दूसरा है आपका कृत्रिम निरोधक। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है प्राकृतिक निरोधक जो होता है वह प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों की मृत्यु होती है, जैसे कभी भूकंप आएगा तो कभी सुनामी लहरें, तो कभी बाढ़, तो कभी तूफान आदि। इन सब से क्या होता है कि जनसंख्या को प्रकृति स्वयं नियंत्रण करती है। कृत्रिम निरोधक है जो मनुष्य निर्मित उपाय जैसे गर्भ निरोधक उपाय, ब्रह्मचर्य देना इत्यादि होता है। तो इससे आप इस तरह के इसमें देखिए मात्स्य के जो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत हैं उसके आपके जो हैं कई तरह से क्वेश्चन आएगा, अति लघु और लघु दीर्घ दोनों में। ठीक है।